हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ क्या शेयर कर रही हूँ, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, इसलिए आपने विजिट भी किया है। तो हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बच्चों का क्लोजेट टूर। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। और कोई और वेटिंग पर है, शायद वो भी आप लोगों से कुछ बात कर ले। आ जाओ, हेलो बोल दो। दिख रहे हो? हाय कर दो। तो चलिए ये टूर स्टार्ट करते हैं। अरु नहीं दिख रहा है। तो ये है वो अलमीरा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें रखती हूँ मैं अपने बच्चों के कपड़े और भी कुछ सामान जो हमारा रहता है। और इसके ऊपर आप जो ये सब देख रहे हैं, ये मेरी बेटी का है। कुछ स्कूल में जब बनवाते हैं एक्टिविटीज हैं ये, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है मैग्नेट से। और ये भी है, ये मेरे हस्बैंड जर्मनी गए थे तो वहां से ये मैग्नेट। और ये मेरी क्रिएटिविटी है, टाइम पास। तो ये आपकी है। थोड़ी सी हेल्प की थी अरु ने या मैंने। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये रहा, स्टार्ट हो गया है अरु के कपड़ों से। तो ये है पूरा, मैं एक बार आपको दिखा दूं कि कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। नीचे हमारा भी सामान है, तो साइड में है कुछ इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं ये सब अरु ने बनाया हुआ है, स्कूल में बनवाते हैं। जब प्रेप में थी, अभी ये फर्स्ट में है। और इस साइड पर है ये सब कुछ। तो चलिए मैं वन बाय वन आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ सारे मैंने अपनी बेटी की फ्रॉक्स लगाई हुई हैं। इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस हैंगर में। क्योंकि ये इतनी हाइट की होती है कि नीचे भी कवर कर लेते हैं, और कई बारी इतनी फ्लफी होती है, स्पेस नीचे का सारा कवर कर लेते हैं। उसकी वजह से मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। हम इसे बहुत छोटा फोल्ड नहीं कर सकते हैं। फ्रॉक बच्चों की, लड़कियों की ऐसी ही आती है। तो ऐसे ही मैंने और भी सभी ऐसे ही फोल्ड करके रखे हुए हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये सारी फोल्ड मैंने किया हुआ है इसको। इस तरीके से फोल्ड करने से ना नीचे का जो स्पेस है वो हमें मिल जाता है। तो इधर और भी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि मैं दोनों बच्चों का जो है सामान अपने इसी में ही रखती हूँ। तो यहाँ है ये डायपर्स, एक्स्ट्रा डायपर्स हैं, और ऐसे मैं बकेट में रख देती हूँ। कुछ मैं अपने बेडरूम में रखती हूँ नाइट में इसका यूज करने के लिए। और वहीं उसकी छोटी छोटी पजामियां, लंगोटियां वगैरह जो बच्चे सुसु करने के बाद बहुत ज्यादा यूज होती है, वो मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, उधर रखती हूँ। और ये अंडरगारमेंट्स मेरी बेटी का। एंड इस साइड मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये है जो ड्रॉर्स, मल्टी ड्रॉर्स जो आती हैं कलरफुल वाली, ये वो है। तो मैंने इसको सेपरेट करके निकाला हुआ है। एक्चुअली ये जो ड्रॉर्स थी ना, वो मेरे बेडरूम में थी, लेकिन अभी वो क्या करता है, उसको है ना खोल लेता है। तो एक ये भी रीजन है। और दूसरा रीजन है कि ये जो ड्रॉर्स होते हैं ना, उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो सारी जो डस्ट होती है ना वो उसके अंदर चली जाती है। तो कुछ कपड़े तो होते हैं जो हम यूज करते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत टाइम बाद हम लोग यूज करते हैं, तो उस पर ना डस्ट बैठ जाती थी। अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसको एकदम से सारा निकाल के वॉश कर लेंगे। मैं इसमें आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है बच्चे, मेरे बेटे का रखा हुआ है जो न्यू क्लोथ है बाहर जाने आने के लिए। ये उसके ट्राउजर्स हैं, इस तरीके से शॉर्ट्स हैं, ट्राउजर्स वगैरह रखे हुए हैं। जस्ट उसके नीचे ये है मेरी बेटी का सारे टॉप्स और फ्रॉक वगैरह। और ये DIY वाला है,
जो मेरी बेटी का फ्रॉक आई थी वो डब्बा था, जिसको मैंने इस तरीके से पेपर लगा के यूज किया हुआ है। काफी अच्छा और बड़ा रहता है, मजबूत भी है, तो ये यूज में आ गया है। ये बकेट है जिसके अंदर उसके नाइट सूट्स वगैरह रखे हुए हैं, और उसके नीचे है, यहाँ मैंने उसका बना के लगाया हुआ है। उसमें जैसे जो उसको अच्छा लगता है वो लगवा देती है। और उसके नीचे आप ये जो कलरफुल ड्रॉर्स हैं, इसके अंदर मैं रखती हूँ, ये बेटी का है, जो कुछ ट्राउजर्स वगैरह है, लेगिंग्स इसमें रखती हूँ। और ये है उसके जीन्स की पैंट्स, शॉर्ट्स वगैरह हैं। और ये है मेरे बेटे की टी शर्ट जो डेली यूज में आती हैं, और अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं उसके। ये एक बॉक्स है, ये DIY है, और इसकी ये बहुत बड़ा है, तो इसके इधर मैं रख देती हूँ बिप और हैंकी वगैरह। इस तरीके के बकेट मैंने इसमें रखा हुआ है। इसके साइड करके इसके नीचे रखती हूँ कुछ सॉक्स जो अभी फिलहाल यूज में नहीं आ रहे हैं, तो वो नीचे की साइड में रख दिया है। तो इसका यूज इतना ही रहता है, बस यहाँ तक। तो ये इस साइड रख दिया है मैंने। आप देखेंगे ये भी एक DIY है। नीचे मैं मेडिसिन वगैरह रख देती हूँ इस साइड पर। और ये बच्चों के जो न्यू क्लोथ्स रहते हैं, बाद में यूज होते हैं, अभी नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो रहते हैं, तो वो इस तरीके से मैं यहाँ रख देती हूँ। ये बैग्स जो ट्रैवलिंग के टाइम पर यूज होते हैं बच्चों के लिए, कुछ भी रखने के लिए। और ये है उसको कैरी बैग, उसको जब हम लोग बाहर जाते हैं तब उसको कैरी करने के लिए। और यहाँ हमारी कुछ फाइल्स वगैरह हैं। तो पूरा बच्चों के कपड़ों से कवर नहीं होता है, तो इसमें स्पेस रहता है, हम अपने कुछ सामान रखते हैं। नीचे भी हमारा ही सामान रखा हुआ है सारा। और साइड में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बच्चों की जो बोटल्स के कवर रहते हैं, ये वो है। तो इसमें अब ये यूज तो होता नहीं है, तो इसमें मैं रख देती हूँ अपनी बेटी की फ्रॉक की जो बेल्ट्स वगैरह रहती है, तो वो सारी मैं इसमें रख देती हूँ। तो जब भी वो फ्रॉक वगैरह लेती है या अपना कुछ जीन्स वगैरह, तो ये इस तरीके से यूज में आ जाता है। मैंने दोनों में ही इसमें भी वही बेल्ट्स वगैरह रखी हुई है इस तरीके से। तो इससे यह है कि टाइम पर इजीली मिल जाता है, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है बच्चों की चीजों को। ये है अरु का बैग, और उसके नीचे यहाँ रखे हुए हैं उसके नाइट स्लीपर, जो नाइट सूट के साथ आए थे। एक्चुअली ये ज्यादा यूज में नहीं होते हैं। और ये उनका कुछ डॉक्टर्स के कार्ड्स वगैरह हैं। ये रखती हूँ मैं, एक अपने क्लोथ बनाया हुआ है जो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी। एक्चुअली मैं दिखाना इसलिए चाहती हूँ, ये मेरा टॉप था जिसको मैंने बीच में से कट किया हुआ है। ये यूज हो जाता है जब मैं अपनी बेटी को है ना हेयर कट करती हूँ, तो उस टाइम पे ये मैं उसे पहना देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से यूज हो जाता है उसके हेयर कट करने के टाइम पर। इससे क्या है कि कपड़े खराब नहीं होते हैं। तो ये मैं यहीं रखती हूँ इसके कबर्ड में ही, जो आराम से मिल जाए। और जो ये जगह है, यहाँ मैं रखती हूँ बेटे की कैप, और नीचे मैंने अपनी कुछ चूड़ियां लगाई हुई हैं। और उसके नीचे है सैंडल,
ये सैंडल मेरी बेटी की है, फर्स्ट सैंडल है ये उसकी, जब हमने फर्स्ट टाइम लिया था उसके लिए। तो ये अभी विशु को भी, मेरे बेटे का नाम विशु है, उसको आता है। और ये भी, तो ये मैं यहाँ लगा देती हूँ, जब भी हम लोगों को बाहर जाना होता है तो इजीली यहाँ से मिल जाता है। तो ओवरऑल ये है पूरा इसका क्लोजेट टूर। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 तो बोल लो। बाय बाय।